तो हम बात करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो आपके सामने हमारा क्वेश्चन है, देखो अमोनिया लिखा हमने CH3NH2 1 डिग्री अमाइन, CH3N देखो ये 2 डिग्री अमाइन, CH3N CH3 एक कितना है 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, और ये तुम्हारा क्या है अमोनिया है। ठीक है, अब तुमको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। ठीक है, 4 कंपाउंड मैंने लिखा है, ए ले लो, बी, सी, इधर तुम्हारे पास क्या है डी। बताओ। तो बेसिसिटी चेक करने के लिए देखो, बेसिसिटी चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर किसके पास ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। तो इधर देखो NH3 है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराओ EH+ के साथ। ठीक है, बेस का रिएक्शन किसके साथ करा दिए एसिड के साथ। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर किसको दे देगा इलेक्ट्रॉन अपना H+ को। तो इधर देखो क्या मिलेगा NH, इस पे क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, NH4+ बन गया अमोनियम आयन। अब हमारे पास CH3NH2 है, CH3 इसके पास भी देखो H+ है। ठीक है, और इधर क्या है लोन पेयर। अब लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन क्या किसको दे देगा H+ को। तो इधर भी देखो सेम कहानी आएगा CH3। ठीक है, इधर N H नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा प्लस। अब बताओ तुम, इधर देखो नाइट्रोजन को सपोर्ट करने वाले कौन है हाइड्रोजन है। इधर इस नाइट्रोजन को सपोर्ट करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन है अल्काइल ग्रुप है। इसको कौन सा ग्रुप बोला जाएगा +I। ठीक है, +I। तो ये अपने +I से इसको इसकी तरफ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी किसकी तुलना में अमोनिया की तुलना में। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 डिग्री अमाइन है वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक है। तो इधर देने वाला ग्रुप तो एक ही है, इधर देने वाले ग्रुप कितने हैं 2 है, और इधर देने वाले ग्रुप कितने हैं 3 लोग हैं। ठीक है, तो इधर हम ऑर्डर देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर है पहले D होगा, देन C होगा, उसके बाद B, देन A। ठीक है, ये हमारा जनरल ट्रेंड चलता है किस केस में गैसियस फेज में। कैसा फेज है गैसियस फेज। अब देखो अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो जाए, एक्वस उसमें हमारा ट्रेंड ऐसा फॉलो नहीं होता है। ठीक है, उसमें इधर देख लो अगर एक्वस हो जाए तो कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन। तो ये जो 1 डिग्री वाला है, ठीक है 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इधर से ध्यान दो, एक तो इधर से बनाएगा, एक यहां बना लेगा। अब देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो ए वाला तो बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, अगला जब 2 डिग्री लाओगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ए वाला तो गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा होगा, 3 डिग्री वाले में और कम लगा होगा। ठीक है, तो इसमें तो एक फैक्टर तुम्हारा तो सॉल्वेशन इफेक्ट आ रहा है, दूसरा तुम्हारा एक फैक्टर क्या होगा CH3 ग्रुप यानी +I इफेक्ट शो कर रहा है, और दूसरा अगर मान लो इससे बड़ा ग्रुप ला देंगे तो स्टीयरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्वस फेज हो जाता है उसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट आ गया। सॉल्वेशन इफेक्ट बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इधर से +I इफेक्ट, ठीक है इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, और स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 फैक्टर आ गए। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखे हैं, हम नहीं देखे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो एक्वस फेज में ऑर्डर होता है, ठीक है जब क्या लगा हो मिथाइल लगा हो, जब R के साथ CH3 लगा हो तो एक्वस फेज में जो ऑर्डर आएगा देखो आएगा 213 213 213। तो 213 कहने का मतलब ये है कि देख लो पहले तो तुम्हारा ए वाला आएगा 2 डिग्री। ठीक है, CH3 बनाओ, नाइट्रोजन लगाओ, CH3 लगा दो, इधर H लगा दो, 2 डिग्री आएगा।
उसके बाद 1 डिग्री आएगा CH3NH2, उसके बाद तुम्हारा आएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 डिग्री 2 बोला, इसको 1 बोला, इसको 3 बोला, इसलिए आप आसानी से याद रख सकते हो 213। अब भूलोगे नहीं कैसे, एक बात और बताते हैं, देख लो। अगर जब इथाइल लगा रहेगा वहां पर R के जगह पर C2H5 लगा रहेगा, तब आपको याद रखना है 231। ठीक है, 231। जब कम कार्बन तो 213, जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आपको याद रखना है 231। यानी ट्रेंड कुछ ऐसा रहेगा। देखो पहले 2 डिग्री अमाइन बना लो, An, इधर तुम्हारा है C2H5, इधर हमने लगा दिया हाइड्रोजन। फिर 3 डिग्री वाला होगा तो C2H5 का होल थ्राइज, फिर नाइट्रोजन लगा दो। ठीक है, आफ्टर दैट 1 डिग्री वाला यानी C2H5NH2, और सबसे बाद में तुम्हारा बेचारा कौन है, अमोनिया। ठीक है, इधर भी तुम्हारा अमोनिया ही सबसे बाद में है। ठीक है, अमोनिया सबसे बाद में है। तो ये तो हमारा ट्रेंड था किसके लिए, अमाइंस के लिए। ठीक है, तो अमाइंस और अमोनिया में जब हमारा गैसियस फेज होता है तो देखो सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे बाद में अमोनिया। जब मिथाइल हो तो आपको याद रखना है 213। ठीक है, और इस केस में आपको याद रखना है 231। आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि अमाइंस और अराइल अमाइंस। ठीक है, यानी एरोमेटिक अमाइंस में बेसिसिटी किसका ज्यादा होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया की बात कर लेते हैं। देखो हमारे सामने है NH3 अमोनिया, इधर हमने लिया अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस बोले तो एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, तो देखो अमोनिया है, अरे यार ऐसे तुम देखो अमोनिया वर्सेस अराइल अमाइंस, आया बात समझ में? किन में हम कंपेयर कर रहे हैं, अमोनिया और अराइल अमाइंस में। अब देखो बेस वही अच्छा जो लोन पेयर आसानी से दे दे। ठीक है, अब ऐसे तो देख के तो पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें और इसमें कौन अच्छा बेस होगा। उसके लिए देखो इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना होगा। बॉन्ड बना लो, इधर क्या है NH2। अब ये लोन पेयर किसमें है, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में यानी रेजोनेंस में है, तो ये बॉन्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ है तो टूट जाएगा। तो इधर आया क्या, माइनस, आया बात समझ में? तो इस तरीके से कुछ रेजोनेंस दिखा लो। इस पे डबल बॉन्ड आया, NH2 पे प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जो तुमको लग रहा था कि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास हो तुमको मिल जाता, वो रेजोनेंस की वजह से तुमको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो इधर आ गया, यानी लोन पेयर एक बार इधर आएगा। ठीक है, अगली बार देखो ये इधर शिफ्ट होगा तो किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अगली बार इसको इधर लाओगे तो शिफ्ट होके फिर इस पे आ जाएगा, अगेन इस पे चला जाएगा। यानी ये लोन पेयर देखो 1 2 3 4 जगह पे घूम रहा है, यानी क्या है, लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लोन पेयर आसानी से मिलना चाहिए वो आसानी से बाबा मिल नहीं पाएगा। तो इधर अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया तो जीत जाएगा, क्योंकि अमोनिया का लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास है, और इसमें नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे यानी जो लोन पेयर थे वो सबके पास बारी बारी से जा रहे हैं। और एक फंड और होता है, देख लो, अगर कोई भी एरोमेटिक अमाइंस है, लेट से NH2 हमने ले लिया। ठीक है, एनिलीन, इसका नाम क्या है, एनिलीन है। अब इससे, ठीक है, अब इससे अगर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को तो बढ़ाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो प्लस आई वो ग्रुप वाले जो क्या करेंगे, ए बेसिसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और माइनस आई वाले ग्रुप बेसिसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन लग गया, NO2 ग्रुप लग गया। ठीक है, CHO लग गया, COH लग गया। ठीक है, ये तुम्हारे कौन से ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। और अगर मान लो अल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है,
OCH3 लग गया, एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो ग्रुप लग गए हैं ये तो प्लस आई ग्रुप वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये क्या करेंगे, एरोमेटिक अमाइंस की बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं और ये वाले बेचारे लोग घटा देते हैं। तो ये था हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।